सनावद के छपरा गांव में मंदिर में पूजा करने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों ओर से जमकर पत्थर चले। सनावद थाने पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। खरगोन जिले की सनावद तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी छुआछूत और ऊंच नीच की भावना प्रबल है। इसी के चलते धार्मिक स्थलों पर स्वर्ण वर्ग के लोग दलित वर्ग के लोगों का प्रवेश नहीं होने देते। इसी के चलते दलित वर्ग ने भी शिव मंदिर के पास बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए वर्षों पुराने एक पेड़ की शाखाओं को काट दिया था, जिसको लेकर विवाद को उच्च अधिकारियों ने बैठकर शांत किया। परंतु शिवरात्रि पर्व पर गांव के शिव मंदिर में दलित समाज की लड़कियां पूजन अर्चन करने पहुंची। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे पर पथराव हो गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सनावद तहसील के ग्राम छापरा में शनिवार सुबह 9:30 बजे के लगभग महाशिवरात्रि पर्व के चलते शिव मंदिर में गुर्जर समाज की महिलाएं पूजा अर्चन कर रही थी। तभी दलित समाज की बालिकाएं रीना, शिवानी, शानू, तानिया और निधि शिव मंदिर में आरती की थाली लेकर पूजा करने पहुंची। इन लड़कियों को शिव मंदिर समिति अध्यक्ष भैयालाल पटेल ने मंदिर में घुसने नहीं दिया और धक्का देकर बाहर कर दिया। दलित समाज की बालिकाओं को मंदिर में घुसने नहीं देने से आक्रोशित दलित समाज के युवक मंदिर पहुंचे। वहीं से दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि गुर्जर समाज दलित समाज के लोगों के बीच में पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस पत्थरबाजी में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें दलित समाज की महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल थे। वहीं गुर्जर समाज के 3 लोग घायल हुए। रीना अंजना ने बताया कि हम 5 लड़कियां आरती की थाली लेकर शिव मंदिर में पूजा करने पहुंची। वहां मौजूद गुर्जर समाज के भैयालाल और अन्य लोगों ने हम लड़कियों को अंदर जाने से रोका और धक्का मुक्की की। इस बीच दलित समाज के कुछ युवक वहां पर आ गए। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में एक दूसरे पर पथराव हुआ। मंदिर में क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना अंजन है। क्या हुआ था आज मंदिर में? मंदिर में पूजा करने गए तो हमें बाहर निकाल दिया, हमारे साथ झगड़ा किया, गाली दी। आपके साथ में? हमारे साथ मेरी सहेलियां गई थी। क्या नाम है उनका? शिवानी, सानू, अंजने, तन्नू, ढक्से, शिवानी और कुमकुम और मैं गई थी। कितने बजे की बात है? 9:30 बजे। क्या हुआ था उसके बाद? वहाँ पर मंदिर में पूजा करने गए तो वहाँ से वो भैयालाल पटेल आया अंदर और हमें बाहर निकाल दिया। उसकी पत्नी और दूसरी औरतों ने बाहर फेंक दिया, हमें उठा के धक्का दिया और गाली दी। फिर सब जो हमारे पास आए, हमारे अंकल, हमारे पापा सब आए तो उन पे पत्थर और ईंटों फेंकी छत पे से। पुलिस वालों को भी मारा, पुलिस हमको भी मारा। वहाँ पुलिस के जवान मौजूद थे? हाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा? वीडियो बनाया, उनको भी मारा। वीडियो बनाया? और आप लोगों वीडियो बना रहे थे तो उन्होंने क्या किया? मोबाइल छीन लिया और तोड़ दिया। कितने लोगों के मोबाइल तोड़े? 2 के। किस के? प्रेमलाल अंजने और शुभम कोहरे का। तो उसके बाद में पत्थरबाजी कब हुई आपके साथ? हाँ, वहीं से हुई। मोबाइल तोड़े फिर पत्थरबाजी चलो, फिर मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू कर मोबाइल हमारे छीन को लगा है, सब वहीं से लगा? वहीं से लगा। वहीं गुर्जर समाज के भैयालाल ने बताया कि शिव मंदिर परिसर में वर्षों पुराने पेड़ काटने को लेकर विवाद था, जिसे एसडीओपी, एसडीएम, तहसीलदार साहब ने मिलकर समझाइश दी और सभी ने एकमत होकर सभी समाज के लोगों को मंदिर आने जाने में कोई रोक नहीं थी। आज मंदिर में दलित समाज के प्रेमलाल, सुखदेव और उसके साथ 4-5 युवक शराब पीकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। मैंने उन्हें रोका, वे नहीं माने तो उन्हें मैंने धक्का दिया। इस बीच प्रेमलाल ने मेरे ऊपर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा। मैंने उससे हाथ से रोका, मेरी उंगली पर कुल्हाड़ी लगी। मैंने उसे कुल्हाड़ी छीनकर मंदिर के पास मौजूद पुलिस के जवान को कुल्हाड़ी दी। मंदिर के पास ही सुखदेव का मकान है, उसकी छत पर जमा ईंटों से दलित समाज के लोगों ने हम पर पथराव किया। उसके विरोध में इधर से भी पथराव किया गया। मतलब पूजा अर्चना चलती है तो इसलिए मैं वहीं सुबह से शाम तक ड्यूटी वहीं रहती मेरी हमेशा। प्रसाद वगैरह बांटना यूँ तो पूजा पाठ, अभी हवन होगा शाम को, पर मैं वहीं था। तो इन लोगों ने क्या करा कि इनकी प्लानिंग पहले से थी कि हम मंदिर में जाएंगे। हमने कोई रोका नहीं, मंदिर में 3 दिन से जा रहा है, मंदिर में जा रहा है, हमने कोई रोका नहीं। पर ये कुराड़ी लेके आए तो हमने कहा भैया क्यों कुराड़ी लेके आए, मंदिर में पूजा अर्चना काम है, कुराड़ी क्या ज़रूरत है? तब बोले कि कौन है रोकने वाला, ऐसा वैसा। तो उन्होंने 2-4 गाली दी तो मेरे से कुछ सही नहीं हुई तो मैंने उसको पकड़ा तो उसने मेरे को यहाँ पर कुराड़ी मार दी। कुल्हाड़ी आपके हाथ पे लगी है मेरे हाथ में। और क्या कह रहा है? कुराड़ी उसी टाइम वहाँ पुलिस थी, मैंने कुराड़ी उसके पास से ले और पुलिस को दे दी। पुलिस ने वो नाम नहीं मालूम उनका मेरे को। अच्छा, किसने कुल्हाड़ी मारी आपको? कुराड़ी वो 3-4 जने थे। एक तो प्रेमलाल और प्रेमलाल पिता का प्रेमलाल पिता नहीं
और सुखदेव पिता जगदीश और इतने साथी लोग, और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे वो तो। कितने बजे की घटना है ग्राम छापरा में? 9:30 बजे के आसपास की। इस पथराव के चलते योगेश पिता शिशुपाल शिवनारायण पटेल घायल हो गए। वहीं दलित समाज के 12 लोग घायल हो गए। घायलों में प्रेमलाल, सुखदेव के 7 बच्चे और महिलाओं के सिरों पर पत्थर लगे। एसडीओपी विनोद दीक्षित ने बताया कि मंदिर में प्रवेश को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों में पथराव हुआ है। कुछ लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की ओर से प्रकरण फाइल किए जा रहे हैं। दोनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज होंगे। जो भी आरोपी रहेंगे उन सबकी गिरफ्तारी होगी। 2 दिन पूर्व छापरा गांव में एक विषय आया था कि एक मंदिर जो 3 समाज के लोगों ने बनाया है, उन्हीं एक दूसरे समाज के लोग उसमें जाना चाह रहे थे। इसको लेके एक समाज तीनों लोगों ने मंदिर बनाया था तो उनने मना किया, और उसके संबंध में एक दूसरे स्थान में मंदिर के पीछे ज़मीन पड़ी हुई थी, उनके स्थान पर उनने एक अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना की बात कही। तो उसको गांव में जाके दोनों पक्षों को समझाया गया था कि किसी भी जाति और उसके लिए मना नहीं, मंदिर में जा सकते और नए मंदिर निर्माण के लिए अनुमति लें। कोई पेड़ काटा था उसके लिए भी कहा गया था कि पेड़ बिना अनुमति के नहीं काटा जाना चाहिए। दोनों पक्षों को सहमति ली थी। एसडीएम साहब हम लोग गए थे, वहाँ मौके पे समझाया था। दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी। आज उसी बात को लेके पुनः दोनों पक्षों में विवाद हुआ है, जिसमें मौके पे पत्थरबाजी हो गई है और दोनों पक्ष थाने आए हैं। उनके समर्थन में उनके गांव वाले भी आए हैं, समाज वाले। उस संबंध में दोनों पक्षों से रिपोर्ट ली जा रही, कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग घायल हुए इसके अंदर? 4 लोगों का हमें ज्ञात हुआ था। 4 लोग वहाँ से भेजे थे, वहाँ पे पत्थर लग गए हैं। उनकी MLC कराई गई है। मैं रिकॉर्ड देख के बता देता हूँ कितने लोग हैं। अब आगे क्या रहेगा सर इनके बीच? आगे ये है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और आगे जो भी गार्ड वार्ड वहाँ लगाना वो लगाया जाएगा। दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट दर्ज हो गई? अभी तो चल रही है, थाने पे सब लोग आए हैं। मैं भी थाने पहुँचा हूँ अभी। ठीक सर, थैंक यू। दलित समाज की ओर से फरियादी प्रेमलाल पिता नानक राम की ओर से एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें पथराव में समाज के 12 लोग घायल हुए। वहीं गुर्जर समाज के 16 आरोपियों पर अनुसूचित जनजाति एक्ट की 3 धाराओं के साथ बलवा, मारपीट, अशांति फैलाने की धाराएं लगाई हैं। वहीं गुर्जर समाज की ओर से फरियादी रविंद्र पिता ताराजी राव मराठा की रिपोर्ट पर दलित समाज के 33 लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं 3 भैयालाल, योगेश व शिवनारायण घायल हुए, जिनका मेडिकल हुआ। दलित समाज के आरोपियों पर बलवा, मारपीट, अशांति फैलाने की धाराएं लगाई हैं। इस बीच शाम में बलई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पवार भी थाने पहुंचे, निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ये जो छुआछूत और जातिवाद की बीमारी है, 3000 साल पुरानी बीमारी है। जैसे जैसे दहेज प्रथा गई और सती प्रथा गई और ये धीरे धीरे बाल विवाह प्रथा गई, उसी प्रकार जातिवाद और छुआछूत की बीमारी भी जाएगी। कुछ विधर्मी लोग हैं, कुछ की मानसिकता गंदी होती है, कुंठित मानसिकता के लोग होते हैं, उनको ईश्वर पे अपना एकाधिकार समझते हैं, क्योंकि ईश्वर तो यत्र तत्र सर्वत्र है। वो तो हर जल चेतन में विद्यमान है, आप में, मुझ में, जीव जंतु में, जलचर में, थलचर में, गगनचर में, हर जीव जंतु में वो विद्यमान है। उसको यदि मूर्ति में स्थापित किया गया है तो उसका अधिकार, पूजने का अधिकार, आराधना करने का अधिकार, साधना करने का अधिकार जितना सभी को है, अपर कास्ट को, उतना ही शेड्यूल कास्ट को भी है और आदिवासियों को भी है। तो सभी हम एक परिवार के लोग हैं और सब मिलकर भजन पूजन करेंगे। और अगर कोई विधर्मी अगर इसमें विघ्न डालता है, जो विघ्न संतोषी होते हैं, जो कुंठित मानसिकता के होते हैं, जो गंदी मानसिकता के होते हैं, यदि अगर वो कुकृत्य करते हैं तो उनके लिए पुलिस प्रशासन है, डंडे मार के उनको अंदर करेगी। इसका प्रॉमिस किया है माननीय विनोद जी दीक्षित ने, भाई साहब ने, दीक्षित जी ने हमारे को अभी वादा किया है कि जिन लोगों ने, विधर्मियों ने ये हरकत करी है, जिसमें बच्चे घायल हुए, महिला घायल हुई है, उनको 24 घंटे के अंदर भीतर पहले तो आपकी पूजा कराएंगे। क्योंकि जाते से मैंने सबसे पहले बात ही यही रखी कि मैंने हमारी पूजा का, कि आज महाशिवरात्रि है, हमारा उद्देश्य पहले पूजा, सबसे पहले ये है, सबसे पहले प्राथमिकता आज महाशिवरात्रि है। सूर्यास्त में मात्र 2 घंटे बचे हैं। शिव जलाभिषेक जो होता है सूर्यास्त के पूर्व होता है, तो सबसे पहले हमारे को जलाभिषेक किया जाए, भगवान का भजन पूजन हो जाए, फिर विधर्मियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना इनका कर्तव्य। अगर ये नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम आप हैं ना समाज के साथ।
सभी दलित समाज परमार के साथ छापरा गांव पहुंचे। उनके साथ अधिकारी और पुलिस बल भी छापरा गया। इस बीच गुर्जर समाज पर अनुसूचित जाति एक्ट पर दर्ज हुए प्रकरण को लेकर गुर्जर समाज का विरोध कर थाने के सामने इंदौर इच्छापुर हाईवे पर महिलाओं को बैठाकर हाईवे जाम कर दिया और खूब नारेबाजी की। लगभग 1 घंटा जाम रहा। छापरा से जब अधिकारी और पुलिस बल थाने लौटा तो गुर्जर समाज के लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जो रात 10 बजे तक चलता रहा। इस बीच एडिशनल एसपी मनीष खत्री भी लगभग 9 बजे थाने पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया कि दोनों प्रकरणों की निष्पक्ष जांच होगी और जांच होने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी और आरोपियों को घर से रात में नहीं उठाया जाएगा। इन सब आश्वासनों के बाद घेराव खत्म हुआ। छापरा में विगत 5 दिनों से मंदिर के लेकर चले आ रहे विवाद के बाद आज इस महाशिवरात्रि के पर्व पर इस विवाद ने रुद्र रूप ले लिया। मंदिर के अंदर अजाजा समाज के लोग जब प्रवेश कर रहे थे तो उन लोगों के साथ में गुर्जर समाज के लोगों का विवाद हुआ। ये विवाद ने इतना तुल पकड़ा कि आपस में पत्थरबाजी हुई, जिसमें लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मामला थाने पहुंचा। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाइश दी है। दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे पर कार्रवाई हो। कहाँ रहते हो? छापरा। क्या हुआ था आज? आज वो बच्चियों गई थी बत्ती लगाने के लिए। क्या मंदिर में? हाँ, मंदिर में। फिर उनके साथ में वो बोल रहे थे कि यहाँ बत्ती मत लगाओ, तो उनके साथ में मारने पीट चालू हो गई। किन लोगों ने मारा? गुजर लोगों ने। कौन कौन थे वो? एक भैयालाल पटेल, भरत साथ और भगवान डॉक्टर सुनील और लखन। और भी लोग होंगे इन लोगों ने? दिलीप साहब, भरत साहब। इन लोगों ने बच्चियों को बत्ती लगाने नहीं दी? हाँ, नहीं दी सर। वही आरती भी है उनकी, बच्चियों की आरती भी सब वही है। वही पड़ी मंदिर में? हाँ, वही पड़ी। फिर क्या हुआ? उसके बाद ऊपर से हम चिल्लानी बच्ची और हम गए दौड़ते। इन्होंने ऊपर से पत्थर चालू कर दिए, पत्थरबाजी शुरू करी। 3-4 गांव के आसपास हो गए और ऊपर छत पे चढ़ के इन्होंने ईंटों मारी और पत्थर भी मारे। और क्या हुआ फिर? क्या सर, उनकी पुलिस के उसका फिर उनका ये हुआ निराकरण की तुम शांति। अच्छा, मेन समस्या क्या है? तुमको मंदिर में क्या पूजा पाठ करने नहीं जाने दे रहे? सूर्यन बत्ती लगाने के हिसाब से गई थी, शिवरात्रि के हिसाब से। तो बोलिए। योगेश पिता शिशुपाल। सर, मैं खेत में से आ रहा था, गाड़ी मैंने टेकी मेरे अंकल के घर के पास। 3-4 लोग आए उधर से और एकदम अचानक हमला कर दिया। प्रेमलाल और सुखदेव और दिलीप और मेरे को सर नाम नहीं याद आ रहा, 4 लोग थे। तो क्या थे उनके पास? हथियार थे? उनके पास वो लठ वट्ठ थी और ईंटें भी थी। कितने लठ मारे तुमको? सर 2-3 मारे मेरे को। सर पे उन्हीं से लगी? हाँ सर, पे उसी से लगी। क्या नाम है? शिवनारायण जी पटेल। पटेल साहब, क्या हुआ था तुम्हारे साथ में? सर जी, भीड़ में से किसी ने मेरे को ईंट मार दी, कोहनी में लगी है मेरे को। तो कहाँ पर थे आप? मैं मंदिर के पास ही था। तो ये मंदिर के अंदर क्या विवाद हुआ था जो आप वहाँ पर पूछ रहे थे? मंदिर में विवाद ये चल रहा था, मैं तो पूजा अंदर कर रहा था। जैसे बाहर निकला विवाद हो रहा था। विवाद की थोड़ी जानकारी मेरे को कम है। मेरे को विवाद क्या हुआ? हथियार लेकर आए थे क्या? हाँ, हथियार लेके आए थे ना। तो आपके साथ में क्या पत्थर लगा? हाँ, मेरे को पत्थर लगा। तो कहाँ, कोहनी पे लगा? हाँ जी, कोहनी पे लगा। ये शिवरात्रि को लेकर घटना ये हुआ कि कुछ दिन पूर्व एसडीओपी साहब ने दोनों समाज को इकट्ठा करके यहाँ बुलाया था, क्योंकि कुछ दिन पूर्व उन लोगों ने आरोप लगाया था कि ये लोग हमें मंदिर में नहीं जाने देते। तो एसडीओपी साहब ने दोनों समुदाय की लोगों की बैठक लेकर यह हिदायत दी थी कि जाति पंथ मजहब के आधार पर कोई किसी को मंदिर जाने से नहीं रोक सकता। तो हमने पहले भी नहीं रोका था और आज भी नहीं रोका, न हमने कभी रोकने की कोशिश की। कंटिन्यू वहाँ 4 रोज से पुलिस प्रशासन मौजूद है, चाहे तो आप पुलिस प्रशासन से पूछ सकते हो। लेकिन उसके विपरीत आज सामने वाले समुदाय के लोग हथियार लेकर शराब में धूत होकर जब सुबह शिवरात्रि के पावन पर्व पर महिलाएं पूजा अर्चना कर रही थी, जब मंदिर में घुसे तो हमने बोला भैया मंदिर में हथियार का क्या काम है। तो उसी कुल्हाड़ी से गांव के जो हमारे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है भाई भैयालाल जी पटेल, उनको कुल्हाड़ी से वार किया और उनके हाथ में कुल्हाड़ी मार दी।
जब वो जान बचाकर भगे चिल्लाए तो हम लोग इकट्ठा हुए। जब वो दोनों समुदाय के लोग आए और उन्होंने ईंट पत्थरों से और हथियारों से हमारे पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हम वहाँ उस टाइम 4 से 6 लोग थे और ये कम से कम 200 से 300 लोग इकट्ठे थे। पहले से इनके प्लान थे, ये बोल रहे थे पिछले 3 रोज से कि हम शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा दंगा करेंगे और इस पर हमने एसडीओपी साहब को अवगत भी कराया, लेकिन उसके बाद उचित प्रशासन, पुलिस प्रशासन नहीं भेजा और आज ये घटना घटी। इसका जिम्मेदार सरकार है और ये समुदाय है। ये पथराव सुखदेव पिता जगदीश जो इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है, इस घटनाक्रम का मुख्य आरोपी जगदीश सुखदेव पिता जगदीश जो पिछले कई दिनों से ये घटनाक्रम को लेकर प्लानिंग कर रहा था। कौन लोग शराब पीकर हथियार लेकर आए थे? शराब पीकर प्रेमलाल पिता नैनिया, सुखदेव पिता जगदीश, देवराम पिता वाला, रामा पिता देवराम और तुम्हारा दिलीप पिता देवराम, जितेंद्र पिता आनंद राम, ऐसे समुदाय के कम से कम 15 से 20 लोग प्लानिंग करके हथियार लेकर हथियारबंद थे और उन्होंने समाज के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया। माता बहनें थी, माता बहनों ने बोला भैया हम पहले पूजा करें, रुक जाओ, मंदिर खचाखच भरा हुआ था। उसके विपरीत माता बहनों के साथ धक्का मुक्की करी, छेड़छाड़ करी और जब रोकने गए तो पथराव किया। कौन लोग घायल हुए आपके घर से? घायलों में हमारे यहाँ भैयालाल जी पटेल हैं जिनको गंभीर चोट आई है और वो क्या मौके से थोड़ा हम इकट्ठा हो गए इसलिए वो उनकी जान बच गई। अन्यथा ये लोग पिछले 3 रोज से बोल रहे थे कि भैयालाल पटेल को जान से मारना है। और किसको कौन घायल हुआ? और योगेश पिता शिशुपाल ये खेत में से आ रहा था और इसको घेर के 4 लोगों ने मारा और उसको भी गंभीर चोट है। ये सर में लाठी से हमला किया। सनाउस से आशिक अली की रिपोर्ट।